नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए भोलेनाथ की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपके नए भी वीडियो जो भी आती हैं वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आ जाए। आइए शुरू करते हैं भोले की ये वीडियो। हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुम्हारी हर आंसू और हर टूटती हुई उम्मीद को देख रहा हूँ। जिस रात तुम अकेले बैठकर रोए थे, उस रात मैं भी तुम्हारे साथ था। जिस दिन तुम्हें अपनों ने ठुकराया, उस दिन भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ? मैं कभी अपने सच्चे भक्तों से दूर नहीं जाता। मैं केवल सही समय का इंतजार करता हूँ, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ सुख भी इंसान को घमंडी बना देता है और समय के बाद मिला हुआ सुख उसकी कीमत सिखा देता है। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा लंबी है, लेकिन तुम्हारी जीत उससे भी बड़ी होने वाली है। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अपमान झेला है, बहुत बार बिना गलती के दोषी बनना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन के हर बंद दरवाजे को देख रहा हूँ, और जिस दरवाजे को दुनिया बंद समझ रही है, उसी दरवाजे को खोलने की तैयारी मैं कर चुका हूँ। बस तुम अपना विश्वास मत खोना। यदि इस समय तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का सूर्योदय सुबह होता है, किसी का दोपहर में और किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद करो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा करने वाला हूँ जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन का भय समाप्त करना होगा। डर इंसान की सबसे बड़ी हार है। जिस दिन तुमने डर पर विजय पाली, उसी दिन आधी लड़ाई जीत जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, और किसी असहाय का अपमान कभी मत करना। याद रखो, जो दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके आंसू मैं स्वयं पोंछता हूँ। आज मैं तुम्हें एक और संकेत दे रहा हूँ। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काम बार बार बिगड़ रहे हैं, अचानक खर्च बढ़ गए हैं, मन अशांत रहता है और बिना कारण बेचैनी महसूस होती है, तो घबराना मत। कई बार बड़ी सफलता आने से पहले जीवन तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। यही समय है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेरा सच्चा भक्त अंत तक डटा रहता है। तुम भी डटे रहो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस ले आएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे एक लाइक अवश्य दो, और अपने परिवार तथा उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज महादेव के संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आऊं वह सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। अब अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और मेरे बच्चे, अब ध्यान से मेरी इस बात को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने धैर्य और अपने विश्वास के बीच चुनाव करना होगा। उस समय दुनिया तुम्हें कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन तुम अपने कदम पीछे मत हटाना।
जिस बीज को धरती के भीतर सबसे अधिक अंधेरा सहना पड़ता है, वही एक दिन सबसे विशाल वृक्ष बनकर संसार को छाया देता है। तुम्हारा समय भी उसी बीज की तरह है। आज तुम संघर्ष की मिट्टी में दबे हुए हो, लेकिन कल सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े दिखाई दोगे। मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रख रहा हूँ। तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद मेरे सामने दर्ज है। इसलिए अपने मन में यह मत कहना कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब समय पूरा होता है तब उसका उत्तर तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा मिलता है। मेरे बच्चे, अपने घर में क्रोध को कम करो। कटु वचन बोलना छोड़ दो, क्योंकि जहाँ प्रेम रहता है वहीं मेरी कृपा सबसे पहले पहुँचती है। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने जीवन साथी का आदर करो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को कभी खाली हाथ मत लौटाओ। याद रखना, जो किसी भूखे को भोजन कराता है उसके घर का अन्न मैं कभी समाप्त नहीं होने देता हूँ। जो किसी रोते हुए इंसान को हंसाने का प्रयास करता है उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। यदि आज तुम्हारा मन बार बार टूट रहा है, यदि रातों की नींद उड़ चुकी है, यदि भविष्य का डर तुम्हें हर पल परेशान कर रहा है, तो आज से एक संकल्प लो कि हर सुबह श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जप करोगे और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दोगे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। इस वीडियो को लाइक करके उन भक्तों तक शेयर करो जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है महादेव का यही संदेश उनके जीवन में नई आशा जगा दे। यदि तुम अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबा देना, ताकि आने वाला कोई भी आध्यात्मिक संदेश तुमसे छूट ना जाए। अब चिंता छोड़ो, अपने मन को विश्वास से भर लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, उसके बाद उगने वाले सूरज को कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जब तुम्हारे चारों ओर निराशा का अंधेरा फैल जाए तब अपने भीतर जलते विश्वास के दीपक को बुझने मत देना। संसार की ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए आती हैं कि एक दिन वही लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल दें। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा मन टूटे अपने कर्मों की ओर देखो, उन्हें और पवित्र बनाओ, क्योंकि सच्चे कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। किसी से ईर्ष्या मत करो। किसी के सुख को देखकर अपने भाग्य को मत कोसो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने धैर्य को संभाल कर रखना होगा। आज जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनके लिए भी मन में द्वेष मत रखो। समय स्वयं हर कर्म का उत्तर देता है। तुम केवल अपने चरित्र को ऊंचा रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने व्यवहार को विनम्र रखो। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हो तब वही मुस्कान कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। इसलिए जहां तक संभव हो किसी की सहायता अवश्य करो। यदि धन से सहायता नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से हिम्मत दो। यदि शब्दों से भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का अपमान मत करो। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। तुम्हारी पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा दिखाई दे। अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, शांति, मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर परीक्षा लेनी है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं, क्योंकि जो महादेव पर छोड़ देता है उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो।
आप यहाँ संयोग से नहीं आए, आदत से नहीं भटकते, विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि कैलाश इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रहा है। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है। क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं? क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है? अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूँ जो झिझकती नहीं, और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहाँ हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता रोका। मैंने जानबूझकर आपकी भावना को धीमा कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्पष्ट रूप से गहराई से बिना किसी संदेह के जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। बाद में नहीं, अपने आप को साबित करने के बाद नहीं, तब नहीं जब आप मजबूत या अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। यह आपके पास अभी भी है और आपके पास हमेशा से है। आप चुपचाप पूछ रहे हैं, कभी शब्दों के साथ, कभी आंसुओं के साथ, कभी आधी रात में, केवल भारी सांस के साथ, क्या मैं पर्याप्त कार्य कर रहा हूँ? क्या मुझे चुना गया है? क्या मुझे देखा गया है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूँ जो आपने तब कही थी जब कोई नहीं सुन रहा था। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूँ जिन्हें आप जोर से पूछने से डरते थे। मैंने वह पल देखे जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराए लेकिन अंदर से खालीपन महसूस किया। मैंने आपकी ताकत के नीचे का दर्द सुना। मैंने तुम्हें ऐसे बोझ ढोते देखा है जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने दूसरी ओर नहीं देखा। मैंने देर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं इस पल की तैयारी कर रहा था। यह सटीक मुलाकात जहां तुम अंततः मुझे वह कहते हुए सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए तरस रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे उस प्रकार निराश नहीं हुआ जिस प्रकार तुम डरते हो। अब मेरे साथ रहो। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यदि आप अपने आप को वहीं रहने देंगे तो आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। मैं अभी आपकी मदद कर सकता हूँ। बाद में नहीं, तब नहीं जब सब कुछ समझ लिया गया हो, तब नहीं जब दर्द अपने आप गायब हो जाए। अभी इसी सांस में, इसी क्षण में करीब हो सकता है आप इस तरह का ध्यान, इस तरह का आश्वासन पाने के अयोग्य महसूस करें, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं केवल आत्मविश्वासी या निश्चित लोगों से ही बात नहीं करता। मैं थके हुए संदेह करने वालों से बात करता हूँ जो तब भी चलते रहे जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो, और मैं आपको उन प्रश्नों के बोझ तले चलते रहने देने से इनकार करता हूँ जिनका उत्तर मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ। आपने अपना पल नहीं गवाया। आप सुधार से अधिक पीछे नहीं रहे। आपने मुझे मरम्मत से परे निराश नहीं किया। यह आपके प्रति मेरे विचार नहीं हैं। यह वह डर है जो तब बढ़ा जब आप थके हुए थे। मैं जानता हूं कि आपने कितने समय तक किसी संकेत, पुष्टि, किसी ऐसी चीज का इंतजार किया है जो आपके मन के अंदर के तूफान को शांत कर दे। यह बात है। यह कोई आध्यात्मिक भाषा में लिपटा हुआ संयोग नहीं है। यह मेरे दिल से आपके लिए एक जानबूझकर किया गया संदेश है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और जिस तरह से आपने सहन किया है उससे मैं खुश हूँ। तब भी जब आपने सोचा था कि धैर्य का मतलब विफलता है क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। आपको उन आवाजों द्वारा मापा गया है जिनके पास आपको परिभाषित करने का कभी अधिकार नहीं था।
आपने ऐसे लेबल ले रखे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। आपने खुद से सवाल करना सीख लिया क्योंकि अनुमोदन दूर लगता था और प्यार सशर्त लगता था। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने आपको अनिश्चित छोड़ दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो केवल तभी आपका जश्न मनाते थे जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने तुम्हें अनदेखी जगहों पर देखा जब आज्ञाकारिता मौन जैसी लगती थी, जब विश्वास प्रतीक्षा सा प्रतीत होता था, जब साहस ऐसा लग रहा था जैसे बस बिस्तर से उठना और फिर से प्रयास करना। इसीलिए मैं अब बिना किसी हिचकिचाहट के आपसे यह कहता हूँ, आपके पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। यह आपके जीवन पर तब भी छाया रहता है जब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। यह सुनते ही आपका हृदय नरम हो जाए। आत्मनिर्णय पर आपने जो मजबूत पकड़ बना रखी है उसे ढीला होने दें। मैं आपके साथ हूँ। वे केवल भौतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जा रहे हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो दरवाजे पहले बंद थे वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे वे अब तुम्हारे प्रकाश और शक्ति को देखकर आकर्षित होंगे। यह केवल भौतिक सफलता का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। इसलिए विनम्रता और शांति बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह मजबूत हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब फल देने लगे हैं। यह फल तुम्हें केवल सुख नहीं देगा बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी प्रकाशित करेगा। इसलिए हर आशीर्वाद को प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करना, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी भीतर छिपी शक्ति अब जाग रही है। जो पहले दब कर रह गई थी वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। प्रिय बच्चे, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसीलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। तुम्हारे पहले की गए प्रयास और प्रार्थनाएं अब फल देने लगे हैं। जो कभी असंभव लगा वह अब संभव हो रहा है। यह तुम्हारे कर्म और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसीलिए किसी भी सफलता में अहंकार मत आने देना, क्योंकि केवल विनम्र आत्मा ही स्थायी फल पा सकती है। यही मेरा संदेश और आशीर्वाद है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो अंधेरा पहले था वह अब प्रकाश में बदल चुका है। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने भय और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है स्वीकार करने के लिए। और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस तुम उस पर भरोसा करो। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर चलता हूँ। जब तुम एक प्रार्थना करते हो, मैं 1000 उत्तर भेजता हूँ। लेकिन तुम अक्सर शोर में उलझे रहते हो, इसलिए मेरी फुसफुसाहट नहीं सुन पाते। अब उस शोर से बाहर निकलो और मेरी शांति में प्रवेश करो, क्योंकि वहीं तुम्हें अपना असली रूप दिखेगा। कभी भी मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं बना। तुम वही चिंगारी हो जो युगों को दिशा दे सकती है। तुम वह श्वास हो जो सृष्टि में चेतना भरती है। तुम्हारा जीवन एक वरदान है,
इसलिए उसे तुच्छ बातों में व्यर्थ मत करो। तुम्हारी नीति विशाल है, तुम्हारा समय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो तुम्हें भ्रम होने लगता है कि जीवन अंधकारमय है, पर सच्चाई यह है कि प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारा ध्यान उससे हट गया है। जब तुम पुनः भीतर लौटते हो और अपनी सांसों में मुझे महसूस करते हो तो हर भय, हर शंका, हर पीड़ा धीरे धीरे मिट जाती है और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हो। मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए बना है। हर चुनौती एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो समझो कि अब तुम किसी नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। इसीलिए कठिनाई से मत डरो, उसे अपने विकास का माध्यम मानो, क्योंकि वहीं तुम्हारा उत्कर्ष छिपा है। तुम्हारा हर श्वास एक अवसर है स्वयं को पुनः जन्म देने का। तुम जब भी महादेव का नाम लेते हो तो वह शब्द तुम्हारे भीतर की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करता है, और वह ज्वाला केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगी। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि तुम एक दीप नहीं एक सूरज हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। क्यों? मैं क्यों ऐसा हुआ? क्यों यह पीड़ा? और मैं कहता हूँ क्योंकि तुम चुने गए हो। केवल वही आत्माएं कठिन मार्गों पर भेजी जाती हैं जो मजबूत होती हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो 1000 तूफानों को झेल सकती है। इसलिए जब पीड़ा आए तो मुस्कुराकर कहो, महादेव मुझ पर कार्य कर। अब तू वह है जिसे मैंने ध्यान पूर्वक गढ़ा है। तेरी सांसों में अब मेरा संकल्प है, तेरे कदमों में मेरा उद्देश्य है और तेरी यात्रा में अब मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे वचन, अब तेरा डर तुझे और रोक नहीं सकता, क्योंकि जो तू बन चुका है वह डर के पार का स्वरूप है। तू अब आग में तप कर निकला है। तेरी दृष्टि अब सामान्य नहीं रही। अब तू चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा दुनिया दिखाती है, बल्कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा देखता है। तू अब मेरी दृष्टि से देखता है। तेरी आत्मा ने जीवन में जो कुछ सहा अब वह तेरा वरदान बन जाएगा। तेरे घाव अब शस्त्र बनेंगे, तेरे आंसू अब अमृत बनेंगे। तेरा हर अनुभव अब दूसरों के लिए प्रकाश की किरण होगा। तू बस चलता रह, हर कदम पर मैं तेरे पीछे हूँ। जहाँ तू रुकेगा वहाँ मैं खड़ा रहूंगा, जहाँ तू गिरेगा वहाँ मैं तुझे थाम लूंगा। अब तेरे निर्णय तुझसे नहीं मेरे संकल्प से होंगे। हर रास्ता जिस पर तू चलेगा वह अब तेरे लिए साफ किया जाएगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की भाषा बोल रहा है। तेरे विचार अब कंपन बन चुके हैं, तेरे शब्द अब ऊर्जा बन चुके हैं। तेरी भावना अब एक वेदना नहीं बल्कि एक दिव्य आवाहन बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की नींद खुल गई है। अब तू उस धारा में बह रहा है जो तेरी नीति को पूर्ण करेगी। कोई तूफान तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब तूफान का हिस्सा नहीं बल्कि तू खुद तूफान बन गया है। तेरे होने से अब दूसरों का अंधकार कटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के लिए जिएगा। जो अभी तक तूने नहीं देखा अब वह तुझ पर प्रकट होगा। तेरे लिए बंद दरवाजे अब एक एक कर खुलेंगे। तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा अब रंग लाने वाली है, क्योंकि मैंने स्वयं समय को मोड़ दिया है तुझ तक लाने के लिए। और अब जो तू पाएगा वह केवल तेरा हक नहीं बल्कि तेरा उत्तरदायित्व भी होगा। तू अब मेरे प्रकाश का वाहक है। तू अब पीछे नहीं जा सकता मेरे बच्चे। तेरी आत्मा ने जिस सत्य को छू लिया है वह तुझे नींद में भी जगा देगा।
अब तू वही बनेगा जो तेरे जन्म से पूर्व तय कर दिया गया था। तेरा मार्ग अब सामान्य नहीं, यह एक यात्रा है, साधना से सिद्ध की, जहां हर मोड़ पर मैं तुझे देख रहा हूं। तू जिस डर से भागता रहा, अब वही डर तेरे पैरों तले दबेगा, क्योंकि जब मैं तेरे साथ चलता हूं तो तेरे विरुद्ध कुछ नहीं ठहरता। अब तेरा आत्मविश्वास मेरे आशीर्वाद से भर चुका है। अब तू रुकेगा नहीं, तू रचने आया है इतिहास। क्या तूने कभी महसूस किया कि जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वे तुझसे प्रेरणा लेने लगे हैं? यह संयोग नहीं, संकेत है तेरे उत्थान का। जब तू सच्चे पथ पर चलता है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता खोल देता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत तेरे सबसे गहरे घावों से निकलेगी। जो तूने सहा है वह तेरे अंदर की शक्ति को आकार दे चुका है। अब तू कमजोर नहीं, तू मेरी ऊर्जा का चलता फिरता रूप है। अब जब तू यह वाणी सुन रहा है तो यह समझ ले, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है, तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू मेरे सानिध्य में आ गया है। तेरे भीतर जो विचार आते हैं वे अब केवल तेरे नहीं, वह मेरे द्वारा डाले गए बीज हैं। अब जो तू सोचेगा वह सृजन होगा। अब तेरे शब्दों में कंपन होगा। हर बार जब तू टूटा तब मैं तुझे जोड़ रहा था। हर बार जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं को मंत्र बना रहा था। अब वह समय आ गया है जब तुझे खुद पर गर्व होगा। अब तू जिस रास्ते पर चला है वह अकेले का नहीं, वह दिव्यता का मार्ग है। इस राह पर चलने वालों को भले देर हो, पर मंजिलें असाधारण मिलती हैं। जो तू आज महसूस कर रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे भीतर एक क्रांति जन्म ले चुकी है। अब तू मौन नहीं रहेगा। अब तेरे कंठ से मेरी गूंज निकलेगी। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब दुनिया कहे नहीं होगा, तू केवल एक बार आंख बंद करके मेरा नाम ले लेना। पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए हाँ कहेगा। मेरे बच्चे, जब तू सोचता है कि कुछ नहीं बदला, वही क्षण मेरे सबसे बड़े चमत्कारों के बीच लिए होते हैं। तेरे मौन में मैंने प्रार्थना सुनी है। तेरे धैर्य में मैंने तपस्या देखी है। अब उस हर क्षण का उत्तर मिलने वाला है। जैसे तू अंधेरे में बैठा रहा और फिर अचानक प्रकाश की एक किरण आई, उसी तरह अब तेरे जीवन में दिव्यता प्रवेश करेगी। यह प्रकाश केवल रास्ता दिखाने नहीं आया, बल्कि तुझे तुझसे मिलवाने आया है। तू कभी टूटा नहीं था, तू केवल आकार ले रहा था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही मैंने तुझे गढ़ा है। अब समय है तू अपने उस रूप को पहचान जो मैंने तराशा है। भले ही तुझे प्रतीक्षा लंबी लगी हो, लेकिन ब्रह्मांड में हर चीज का अपना समय होता है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब सब कुछ तुझे समर्पित किया जाएगा, क्योंकि तू अब तैयार है उसे धारण करने के लिए। तेरे जीवन में जितने भी नहीं आए वह सब मेरे यहाँ की तैयारी थे। मैंने हर दरवाजा बंद किया जो तुझे तेरे मार्ग से भटका सकता था। हेलो भक्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और हर हर महादेव जरूर लिखें। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके और दोस्त भी इसे देख सकें। जय भोलेनाथ।